जब मैं पहली बार मैं कंपनी में गई थी, मेरा पहला दिन था। तो जब मैंने डोर ओपन किया तो वहाँ पे एक बड़ा सा डॉग था एंड उसको देख के मैं बहुत डर गई थी बिकॉज आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि कंपनी में कोई डॉग हो सकता है कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि स्वीडिश ऑफिस कल्चर कैसे होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कुछ और पॉइंट्स डिस्कस किए। वो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जब मुझे जब जॉब मिला स्वीडन में और जब मैं पहली बार ऑफिस गई थी तो मैंने देखा था कि मैं स्वीडिश कंपनी के लिए काम करती हूँ, तो मैं स्वीडिश कंपनी के बारे में बात करूँगी। आईटी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे होता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो वहाँ पे जब मैं पहली बार गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि ऑफिस में डॉग था, बहुत बड़ा डॉग था। और वो देख के मैंने थोड़ा सा मतलब आई वॉज बिट शॉक, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑफिस में भी डॉग हो सकता है करके। एंड नॉट इन द जंगल कियान, नॉट इन द जंगल, हेयर इन द गार्डन। तो मैं डर गई थी एक्चुअली। इवन दो मेरे मतलब हमारे घर में भी जूली थी, मतलब 15 साल से हमारे साथ थी, बट ही वॉज क्वाइट बिग। तो मैं उसको देख के थोड़ा डर गई थी। अभी मैं एक दूसरी कंपनी के लिए काम करती हूँ, तो मेरे 2 कलीग्स से जिनके पास डॉग है और हम रेगुलरली अपने डॉग को ऑफिस में लेके आते हो। हम लोग ऑफिस के, हमारा फ्लेक्सिबल कल्चर है और हम लोग हाइब्रिड कल्चर है और हम लोग 3 डेज़ इन अ वीक ऑफिस जाते हैं। तो जब भी वो लोग ऑफिस आते हैं तो हमेशा अपने डॉग को लेके आते हैं। और तो यहाँ तो मैं इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे ऑफिस में डॉग्स को लाना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। अगर आप यहाँ पे स्वीडन में आते हो और अगर आप इसको देखते हो तो ऐसे जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि इट्स ओके, क्योंकि हमारे कंपनी में जब भी कोई आउटसाइड ऑफ द स्वीडन आता है या आउटसाइड ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आता है तो डॉग्स को देख के थोड़ा सा अलग ये करते, रिएक्ट करते। तो यस या तो और ये डॉग्स के लिए उनका वेदर के अनुसार बहुत अलग क्लोथ्स भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे डॉग्स को आप अपना फूड नहीं दे सकते, आप डॉग को उनका ही फूड देते हो और उनको उनके नाम से बुलाते हो। आप उनको डॉग करके नहीं ज़्यादातर नहीं बोलते, आप उनको उनके नाम से बोलते हो। तो यस, यहाँ तो वो एक पॉइंट है जो इंडियन कल्चर से बहुत अलग है। और सेकंड पॉइंट में यहाँ बताना चाहूँ कि यहाँ पे फीका कल्चर होता है। यहाँ पे वीक में एक दिन फीका का रहता है। नॉर्मली हमारे ऑफिस में वेडनेसडे रहता है और वेडनेसडे 2 o'clock को फीका रहता है। एंड फीका इज़ लाइक कि आप एक कॉफ़ी के साथ कुछ ऐसे बर्न्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लाइक कार्डिमम बर्न, सिनेमन बर्न, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स रहते, कुकीज़ रहते, सम फ्रूट्स रहते। वो सब आप ऐसे सब एक साथ ऑफिस में ऐसे बैठ के खाते हो और फिर आप ऐसे एक दूसरे के साथ सोशल होने की कोशिश करते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हो, मतलब बात करते हो। तो वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है। और जब भी आप फीका के लिए कोई आपको इनवाइट करता है तो आप उस टाइम का रिस्पेक्ट करते हो और आप जाते हो, क्योंकि वो टाइम बहुत ही ऐसे पर्सनल ग्रोथ के लिए एज वेल एज आपके कलीग के साथ रिलेशन डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो वो एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में बताऊंगी कि यहाँ पे ऑफिस में आप फॉर्मल्स पहनो ना पहनो, आप टोटली आपके ऊपर रहता है। आप ऑफिस में कुछ भी पहन के जा सकते हो। आप जिस क्लोथ्स में कंफर्टेबल हो वो क्लोथ्स पहन के आप ऑफिस में जा सकते हो। तो इससे आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कि आपने एक कपड़े क्यों पहने, आपने वो कपड़े क्यों पहने, ऐसे कोई नहीं। जो भी आपको कंफर्टेबल है आप पहन के ऑफिस जा सकते हो। तो वो एक बात है जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। फोर्थ पॉइंट में यहाँ ये बताना चाहूँगी कि यहाँ ऑफिस में अगर आप बीमार हो तो अगर आपको फीवर हुआ है, जो फर्स्ट डे ऑफ सिकनेस रहता है उसमें आपका सैलरी कट होता है, बट फ्रॉम द सेकंड डे अप टू 15 डेज़ आपके सैलरी का 80% ऑफ द सैलरी आपको मिलता है। उसको सिकनेस बेनिफिट कहते हैं और वो कंपनी आपको देता है। और अगर आप 15 दिन से ज़्यादा बीमार हो तो एक
उसका वर्क करके एजेंसी, टैक्स एजेंसी, वो आपको पे करती है, बट उनका कुछ सैलरी का लिमिट रहता है, तो वो सैलरी के लिमिट के 80% आपको पे करती है। तो दैट इज़ वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कल्चर है कि आप बीमार होते बट आपको कुछ टेंशन नहीं होता है, आपको आपका सैलरी मिलता है। वो एक बात है। पेरेंटल बेनिफिट बहुत अच्छा है यहाँ पे। 6 मंथ्स का हस्बैंड एंड 6 मंथ्स वाइफ, दोनों को ऐसे इक्वली ये करते। तो वो एक मतलब ऑफिस के दरमियान वो भी बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलता है कि आप आपके बच्चे की केयर करने के लिए आपको पेरेंटल बेनिफिट मिलता है। 6th में ये बताऊंगी कि यहाँ पे वाप करके एक कल्चर है, वार्ड और बान। तो उसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड। अगर आपका बच्चा बीमार है और किसी रीज़न के वजह से वो घर पे रुका है, तो आप वो वाप ले सकते हो उस बच्चे की केयर करने के लिए, और उसका आपको पे मिलता है स्काते वर्केस से, टैक्स एजेंसी से, और वो पे भी आपको कुछ 80% ऑफ द सैलरी मिलता है, अप टू सम मिनिमम कुछ अमाउंट के सैलरी का तक उसका लिमिट रहता है। तो वो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो यस, या तो ये सारे कल्चर है यहाँ पे। ऑफिस कल्चर जो इंडिया से बहुत अलग है। अगर आप स्वीडन में रहते हो और अगर आपके ऑफिस में कुछ डिफरेंट कल्चर है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय द विशेष नाट। So I would like to tell how. Nej, det är